अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन आसान इस्लामीन का मेरे बिलू फैसलाबाद से सैयद शुएब रज़ा आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इज़्ज़त और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और आपकी ज़िंदगी के हर किस्म के मामलात में अल्लाह करीम आसानी पैदा फ़रमाए। आज का ये रिश्ता जी आपसे शेयर करेंगे और ऐसी कोई भी खातून जो गरीब हो, बेसहारा हो, जो रिश्तों के मसाइल की वजह से परेशान हो, ऐसी कोई हमारी बहन है जो मुतल्लका हो, बेवा हो, बांझ हो, गरीब हो, बेसहारा हो, किसी सहारे की तलाश में हो, फ़ीस जहेज़ देने से कासर हो, बिल्कुल गरीब तरीन फैमिली से हो, बिल्कुल गरीब तरीन हो, परेशान हाल हो, किसी सहारे की तलाश में हो, आप ये यूट्यूब चैनल आपका है। आप हमसे कॉन्टैक्ट रब्ता करें। मेरा आपका अल्लाह गवाह है, ऐसी गरीब और बेसहारा बहनों से हम वल्लाह एक पैसा भी, एक टका भी फ़ीस का नहीं लेते। हम पे हराम है हम ऐसी कोई भी अपनी गरीब बेसहारा बहनों से फ़ीस लें या उनसे फ़ीस की डिमांड करें जो गरीब हैं, बेसहारा हैं। एक वालिद है, उसकी सारी ज़िंदगी जो सी है ना जी गुज़र जाती है अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को नेक तलीम व तरबियत करते हुए, जो रिज़्क़ हलाल कमा के अपने बच्चों को खिलाता है। उसकी सारी ज़िंदगी गुज़र जाती है मेहनत के अंदर, मज़दूरी के अंदर, अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देता है। जब उसकी कमर जो सी होती है ना, झुक जाती है ना, जब उसकी कमर अपने बच्चों को पालते पालते, उन्हें अच्छी तलीम व तरबियत देते देते जब वो बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो इस मुआशरे की मादर के साथ सितम ज़रीफ़ी ये होती है कि वो ये मुआशरा उसके कमज़ोर और नाज़ुक कंधों पे, उसकी कमज़ोर और नाज़ुक वजूद के ऊपर वो जो बेटी अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बना के उसके पास भेजी होती है ना, वो एक बेटी का बोझ उस नाज़ुक और कमज़ोर कंधों पे जब होता है ना, तो इस मुआशरे की सितम ज़रीफ़ी ये है कि जहेज़ का बोझ भी उस बुज़ुर्ग के कंधों पे के ऊपर डाल देते हैं, जो कि कमज़ोर और बिल्कुल जो से होते हैं ना जी, ख़ुद सहारे की तलाश में होते हैं। क्योंकि जब बच्चे जवान होते हैं तो यकीनी बात है वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, वालिदैनों की कमरें झुक जाती हैं। जो मेहनत मज़दूरी करने वाले हैं, बड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना देते हैं। यकीन करें हालात की ये तंगी है और बड़ी सख्ती है। इस वक्त के अंदर, इस दौर के अंदर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। सफ़ेद पोश जो बंदे हैं जी, वो भी परेशान हैं क्योंकि महंगाई का और ये ख़ुसूसन जो बिजली के बिल हैं, इनके अंदर आवाम को बड़ी परेशानी है। तो बहरहाल एक वालिद जो सा जी पहले ही अपने बच्चों की तलीम व तरबियत करते करते जो कमज़ोरी के इस आलम में होता है कि उसे ख़ुद सहारे की तलाश होती है। हमारा मुआशरा 150-200 बंदे की रोटी का ज़ुम्मा भी उसके सर पे डाल देता है और बारात का बोझ भी और जहेज़ का बोझ भी उस बेटी के ज़िम्मे में बेटी के बाप के ज़िम्मे में आ जाता है, जो पहले ही अपनी बेटी को अच्छी तरीक़ा तरबियत देते देते कमज़ोर हो चुका है, हाथ कांपने लगे हैं उस बंदे के, तो उसके ऊपर मज़ीद बोझ डाल देते हैं। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, खुदारा रहम करें, रहम करें इस जहेज़ को, जो कि एक लानत बन चुका है। माज़रत के साथ अगर किसी को तकलीफ़ हो तो एक लानत बन चुका है कि जो एक वालिद पहले ही कमज़ोर हो चुका है, पहले ही कमर झुक चुकी है, पहले ही उसने अपना सब कुछ जो सा है अपने बच्चों के लिए उसने कुर्बान कर दिया है। ख़ुद बेशक पेट भर के रोटी खाई है या नहीं खाई है, अपने बच्चों को उसने रिज़्क़ हलाल कोशिश की है कि पेट भर के मेरे बच्चे खा लें, एक टाइम की भूख भी बर्दाश्त कर ली, खैर है यार मेरी क्या है, मेरे बच्चे पेट भर के खा लें। तो उस बाप के ऊपर जो जहेज़ का जो बारात का बोझ है ना जी, वो डालना, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ी ज़्यादती और कोई नहीं है। इस्लाम रहम और मोहब्बत और अमन का जो है जी वो दर्स देता है। इस्लाम के अंदर कोई जुल्म सितम की गुंजाइश राई के दाने के बराबर भी नहीं है। अल्लाह के महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अम्मा जी सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जब अपने घर से रुखसत किया, तो चंद एक चीज़ें थीं जो अम्मा जी को आप वसल्लम ने जहेज़ के अंदर चंद एक चीज़ें, जानमाज, चक्की, मशक, चंद एक चीज़ें थीं जो आप वसल्लम ने दी। आप देना चाहते तो अपनी बेटी को सोने का पहाड़ भी दे सकते थे, आपने क्यों नहीं दिया कि मेरी उम्मत के लिए मुश्किल ना हो जाए, कल को मेरी उम्मत के लिए परेशानी ना हो जाए। तो आज हम खुदा का खौफ करें, आज हम देखें कि एक बाप पहले ही कमज़ोर है तो उस पर हम मज़ीद जो से हैं जी वो बोझ डाल देते हैं उसके कंधों पे। तो मैं यही कहूँगा आपसे, खुदा का वास्ता देके कि जिस बाप ने अपने जिगर का टुकड़ा अपनी बेटी आपको दे दी है ना, उसने आप पीछे कख नहीं रखा, पीछे उसने कुछ नहीं रखा, उसने आपको सब कुछ ही दे दिया।
तो जो अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे देना, उससे मज़ीद किसी चीज़ की तवक्को ना करें। मज़ीद उस कमज़ोर कंधों के ऊपर 150-200 बंदे का बोझ ना डालें, मज़ीद उस कमज़ोर बंदे के ऊपर ताकि बढ़ापा उस पे आ गया, बेटी को जब वो विदा करेगा, बारात के अखराजात और जहेज़ के अखराजात वो सारे उसके ऊपर बतौर कर्ज़ आ जाएंगे, बतौर कर्ज़ उसके ऊपर आ जाएंगे। पहले उसकी ज़िंदगी जवानी जो सी थी बेटी की तलीम व तरबियत पे गुजर गई, अब उसके कब्र में जाने तक का जो सामान है वो शादी के बाद तैयार हो गया। तो ये इस पर थोड़ी सी गौर व फिक्र करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियोज़ अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बड़े संजीदा लोग देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान भी देखते हैं, अल्लाह का एहसान है। तो मैं सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि जहेज़ एक लड़का जो है ना जवान है, उसने शादी करनी है, अपने घर को बसाना है, बीवी को लाना है, तो जहेज़ आप ख़ुद बनाओ। आप मर्द हो, आप एक बुज़ुर्ग बाप के कंधों पे क्यों इतना बड़ा बोझ डाल रहे हो? क्यों आप इस एक बुज़ुर्ग बाप को इतना तंग कर रहे हो कि यार तू बेटी को 4-5 लाख का जहेज़ भी दे, मुझे मोटरसाइकिल भी लेके दे, मैं बाद में मेरा ख़ानदान आएगा उसे भी खाना दे 250-300 बंदे को, 200-250 बंदे को। तो खुदा इन चीज़ों से बचें, फ़जूल ख़र्ची से बचें, किसी के ऊपर जुल्म करने से बचें। तो अगर आपका दिल है कि आपने अपने ख़ानदान को बुलाना है तो अपने दम पे बुलाओ, वलीमा करो ठीक ठाक, 100-200 बंदा ना बुलाओ, 500 बंदा बुला लो। बेटी के ऊपर, एक बाप के ऊपर इतना बोझ ना डालो। सादगी के साथ 4 बंदे जाके भी निकाह कर सकते हैं, इतनी बारात के बिना भी निकाह हो सकता है। तो खुदारा जो कमज़ोर बुज़ुर्ग वालिदैन हैं उन पर मज़ीद जो है ना जी वो बोझ ना डालें, अपने कंधों पे बोझ लें। आप जवान हैं, आप ख़ुद जो है जी अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, अपनी जवानी को जो है जी वो थोड़ी सी मुशक्क़त में डालें, जहेज़ ख़ुद तैयार करें और बेटी के बाप के ऊपर कम से कम बोझ डालें। मेरी ये आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है मेरी ऐसे वालिदैन से, ऐसी अपनी रूहानी माओं से जिनके जहन में ये है कि जी उधर शादी करेंगे उधर जहेज़ ज़्यादा मिलेगा। तो जिसने आपको अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। एक बेटी ही मुआशरे को बनाती है, ये मेरी बात ये में रखिएगा, एक बेटी ही मुआशरे को बनाती है। एक बेटी ने आपकी नस्ल को लेकर चलना होता है। एक अच्छी माँ एक अच्छी जो सी औलाद को पैदा करके उसकी अच्छी तरीक़ों से तरबियत करती है, ये बात ज़हन में रखिएगा। अगर बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा, बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह नेक पाक हो, अच्छी हो, ख़ानदानी हो, उसकी फिर औलाद भी इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसी नेक पैदा होती है। तो एक नेक बेटी को, एक अच्छी बेटी को जो है जी आप इस वजह से ठुकरा दें कि यार ये जहेज़ में क्या देंगे, यार ये हमें बारात में थोड़े बंदे मांगेंगे, इसलिए ठुकरा देते हैं कि यार ये जहेज़ नहीं दे सकते। खुदारा एक बेटी ने आपकी नस्ल को, आपके पूरे जो सी है जी वो नस्ल को की तलीम व तरबियत करनी होती है, क्योंकि माँ की जो गोद है ये अव्वलीन दरसगाह है औलाद के लिए। तो अच्छी बेटी को गरीब समझ के ना छोड़ दें कि यार ये गरीब है, यतीम है, बाप नहीं है, तो ये हमें देंगे क्या। तो खुदारा ऐसी बेटियों के सरों पे आप दस्ते शफ़क़त रखें। मेरे महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी यतीम के सर पे अपना हाथ रख देता ना, रब्बुल आलमीन उस बंदे के हाथ के नीचे जितने उस यतीम के बाल आए होते हैं ना, अल्लाह हर बाल के बदले में नेकी दे देता है, हर बाल के बदले में। तो यतीम के सर पे हाथ रखने का मकसद ये, इसका मफ़हूम ये ना समझें कि बस कोई यतीम देखा तो उसके सर पे हाथ रख दिया, नहीं। हाथ रखने का मकसद ये है कि उसकी जो ज़रूरियात हैं, उसके जो मामलात हैं, अगर आपने किसी यतीम बेटी को अपनी बहू बनाने का आपने फ़ैसला किया, उसके सर पे हाथ रखा, तो यकीनी बात है आपको हर बाल के बदले अल्लाह ताला नेकियां लाज़मी देंगे। तो अल्लाह ताला हमें जो सा है जी वो दुनिया की हवस, दुनिया की लालच अल्लाह हमारे दिलों से निकाल के अपने दीन की, अल्लाह ताला दीन की मोहब्बत, आखिरत की मोहब्बत अल्लाह हमारे दिलों में भर दे। दुनिया की जो हवस है, दुनिया की, ये यकीन करें कि ये बहुत दुनिया हकीर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ, जिसके पीछे आज हम दिन रात भागे फिर रहे हैं ना, अल्लाह के यहाँ इसकी कोई कदर कीमत नहीं है। अगर इसकी कदर कीमत होती ना, यकीन करें तो मैं आपको ज़रूर कहता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर आपको अहादीस में ये मिलता कि दुनिया की बड़ी अहमियत है जी, आखिरत के मुकाबले में कोई अहमियत नहीं है। आप खरबों पति भी हैं ना, अमल से खाली हैं, यकीन करें जन्नत का हसूल नामुमकिन हो जाएगा। आपके पास 1 टका पैसा भी नहीं है ना, आपके दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है, दीन पे चलने वाले हैं, नमाजी हैं, अल्लाह से और अल्लाह से डरने वाले हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल करने वाले हैं, तो आपकी आखिरत यकीनी बात है अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह आपकी निजात हो जाएगी। तो ये दुनिया की कोई अहमियत, कोई वैल्यू अल्लाह के यहाँ नहीं है, जिसकी हम इस कदर लालच हब्बस में
बिल्कुल अपना आप जो है वो हम भूल चुके हैं। तो अल्लाह ताला हमें सही मायनों के अंदर दीन पे अमल करने वाला और दीन से मोहब्बत करने वाला बनाए। तो आज का रिश्ता जो है जी ये मैंने एक रिश्ता लगाया जी, मैंने काफ़ी देर की बात है, मैंने ना अपने व्हाट्सएप में हम रिश्तों के ऐड लगाते हैं, व्हाट्सएप अपने मैच पे के ग्रुप्स में ना रिश्ते लगा देते हैं कि जिनके लिए हमें चाहिए कि मैचिंग चाहिए होती है तो हम वो ग्रुप में लगा देते हैं। तो मैंने एक 62-63 साल के बंदे का ना मैंने रिश्ता ग्रुप में लगा दिया। तो मुझे जो से थे ना जी कम अक्ल और कम फाहम वाले लोग वो मुझे मैसेज करने लगे ग्रुप के अंदर ही कि शाह साहब इसे को कि कब्रों के डिज़ाइन वगैरह देखिए, को कब्र की तैयारी करे, ये किस पासे चल पड़ा है। यार मैं हैरान था उन लोगों की बातों से। आपसे करने का सिर्फ मकसद आपका टाइम लेना नहीं है, एक इस्लाही बात है जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी की ज़िंदगी का, किसी के कब्र के जाने का फ़ैसला आप कर सकते हैं, आपको किसने ये इख्तियार दिया है। मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला आप कैसे कर सकते हैं, आपको किसने इख्तियार दिया है। एक बंदा है यार, उसकी 60 साल उम्र है या 70 साल उम्र है, वो बंदा अपने आप को समझता है कि मैं शादी कर सकता हूँ, बीवी नहीं है, वो तन्हाई महसूस करता है, उसका दिल दुखता है तन्हाई के अंदर, वो परेशान होता है, उसकी ज़िंदगी के मामला तो नहीं चल रहे, उसे ज़रूरत है अपने जीवन साथी की। आप हम फैसला करेंगे कि इसकी शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मुझे बताएं। अगर वो बंदा अफोर्ड करता है, वो सामने सीधा है, बिज़नेस अपना है, तो हर बंदे को जी जीने का हक जो है जी वो पूरा हक है हर बंदे को जीने का। तो किसी की खुशियों का या किसी की ज़रूरत का या किसी के जीने का या किसी के मरने का हम आप फ़ैसला नहीं कर सकते। हर बंदा अपना फ़ैसला कर सकता है। ये तन्हाई जब ये किसी को पेश आती है ना जी, उससे पता चलता है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिसका पाँव आके ऊपर आ गया उसका जल गया। किसी दूसरे को उसके दर्द की, उसकी तकलीफ़ की किसी दूसरे को अंदाज़ा नहीं है। तो महसूस किया करें। बड़े बुजुर्गों की दूसरी मिसाल है, पंजाबी कहते कल्ला तो रुख भी ना होवे, ये दरख्त को रुख कहते हैं, कहते कल्ला तो रुख भी ना होवे वो भी सूख जाता है। यकीन करें अल्लाह ताला ने हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा बनाया। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। अल्लाह ताला कभी बीवी दुनिया से चले गई तो बंदा अकेला हो जाता है, नहीं दिल लगता फिर उसका, उसे ज़रूरत होती है अपने जीवन साथी की जिसके साथ वो अपनी दुख सुख की बातें कर सके, जिसके साथ वो अपने दिल की बातें कर सके, जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी के मामलात को डिस्कस कर सके, जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो हमें कोई हक़ नहीं पहुंचता जी, ये इसकी उम्र इतनी हो गई है तो इसे रिश्ते का हक़ नहीं है जी, इसकी उम्र इतनी हो गई है इसे शादी का कोई हक़ नहीं है। तो हर इंसान के बुनियादी हकूक़ हैं जी, आप हम फैसला नहीं कर सकते, ये इंसान ख़ुद फैसला करता है उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, वो किस चीज़ की कमी को महसूस कर रहा है, उसे खुद राइट होना चाहिए कि वो खुद फैसला करे। लोग टीचरें करते हैं जी, मजाक करते हैं जिसकी उम्र इतनी होगी, इसकी उम्र इतनी होगी, इससे शादी करनी, ये इसकी मरने की उम्र है, ये ब्याह करता फिर। दसो यार, मरने की उम्र जब उसकी मौत आएगी वो मर जाएगा, तुम्हें क्या तकलीफ़ है। अगर उसने शादी कर ली है, मौत का जब उस पर वक्त आना है, तुम पे नहीं आना, मुझ पे नहीं आना। हम जवान हैं तो हम बैठे रहेंगे, क्या जवानों को मौत नहीं आती? मौत तो सबको आती है, मौत तो सबको आनी है। मेरे रब को इल्म है कि कोई कितने साल जिएगा, कुछ कितने दिन जिएगा, कोई कितने लम्हे जिएगा, ये तो मेरे अल्लाह को इल्म है। तुम हम इस चीज़ का फ़ैसला नहीं कर सकते, ना किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। तो ये आज का जो रिश्ता मेरे पास है जी, ये उम्र सीधा है। उम्र सीधा मतलब ये 70 साल इनकी उम्र है। तो इन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि मेरा कोई जीवन साथी होना चाहिए। पहली मिसेस फोत होगी, तो मैंने कहा चलिए आपसे डिटेल शेयर कर दें। तो पहले गुजारिशात करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक इस्लाह था कि हम जो है जी इस चीज़ को समझें कि हर इंसान को अल्लाह ने दिल दिया है, हर इंसान के जज्बात हैं, हर इंसान के अंदर एहसासात हैं, हर इंसान के अंदर ख्वाहिशें होती हैं, हर इंसान के अंदर जो सही जीने की लगन होती है, चाहे वो 70 का है, चाहे वो 80 का है, चाहे वो 90 का है, चाहे वो 100 का है। हर इंसान के अंदर ये तड़प होती है कि मैंने जीना है। तो इसी का नाम ही ज़िंदगी है। अगर इंसान ज़िंदगी से तंग आ जाए तो फिर वो ज़िंदगी तो ना हुई ना जी। जीने की अल्लाह ताला ने दिल के अंदर जो सा अल्लाह ने ये मशीनरी अल्लाह ने बनाई है। तो हर इंसान के अंदर जीने की तमा होती है, जीने की। कोई भी बंदा ये नहीं कहता कि मैं दुनिया से चला जाऊँ। यहाँ हर बंदे का दिल यही होता है कि मैं रहूँ। तो एक निज़ाम कुदरत है, जाना तो फिर भी आपको है ही है। तो बात करने का मकसद ये है कि कोई भी इंसान है, उसकी ख्वाहिशात का, उसके जज्बात का हमें कदर करनी चाहिए, हमें एहतराम करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि आज ये घड़ी, आज ये वक्त इस पे है तो कल को हम पे भी आ सकता है। अल्लाह ताला हमें जो सा जी हिदायत दे और रब्बुल आलमीन हमारे मामलात के अंदर आसानी पैदा करे। तो रिश्तों का तरीक़ाकार इंतहाई मुहसन आपको बताने के बाद इंशाअल्लाह हम बिला तख़ीर रिश्ते की तरफ आ जाएंगे। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे भी एक खिदमत खलक के लिए हमने इस अदारे का आगाज़ किया। हमारा तरीक़ाकार जो है जी इंतहाई आसान और आम फाहम सा है। आपको बताने के बाद हम आपसे आज के रिश्ते की डिटेल शेयर कर देंगे। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे बिरो में आप किस तरह रिश्ता हासिल कर सकते हैं, किस तरह इस चैनल से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इंतहाई मुहसन आपको बताएंगे।
हम रिश्तों की एडवर्टाइजिंग गुज़श्ता 4.5 सालों से, जब से हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले का आगाज़ किया, तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। तो अव्वली रोज़ से हमारा ये तरीक़ाकार है कि हम रिश्तों के ऐड फ्री लगाते हैं। लड़का है, उसकी पिक प्रोफाइल हल्फन तस्दीक लेने के बाद उसी के नंबर के साथ हम आप किसी यूट्यूब पे ऐड लगा देते हैं फ्री, उसकी हम फ़ीस नहीं लेते। अगर कोई लड़की है, कोई हमारी बहन है, वो भी ऐड लगवाना चाहती है तो उसकी भी हम फ़ीस नहीं लेते, ऐड हम फ्री लगाते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। लड़की है, उसकी सिर्फ डिटेल लेंगे, क्योंकि लड़कियों की तस्वीरें हम नहीं लेते, जो ऐड के लिए तस्वीर नहीं लेते, क्योंकि हम शेयर ही नहीं करते। तो इस्लाम ने लड़कियों के लिए, बहनों के लिए पर्दे का हुक्म दिया, तो हम उसका ख़ास ख्याल रखते हैं। हमने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ना अपने व्हाट्सएप पे, ना अपने यूट्यूब पे, हालांकि मैं मैच मेकर हूँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं रिश्तों के लिए, हमें रिश्ते लगाने पड़ते हैं। मैंने आज तक लड़की की तस्वीर नहीं लगाई अपने, हालांकि वो मैच मेकर्स के पास ही जाती है ना, तो मैंने मैच मेकर्स के साथ भी तस्वीर शेयर नहीं की। हाँ, अगर किसी के पास मैचिंग है फिर उनके साथ इन बॉक्स में शेयर हो जाती है कि यार ये फैमिली टू फैमिली होनी है, आप ओपन किसी ग्रुप में शेयर नहीं कीजिएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने दीन की समझ दी है, तो हम बहनों का, बेटियों का बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अदब एहतराम करते हैं, क्योंकि हमें इस्लाम यही सिखाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कैदन यहूदी की बेटी, गैर मुसलमान नहीं थी, लड़की भी मुसलमान नहीं थी और उसका बाप भी मुसलमान नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैदन थी, लाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि उसके सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पाक वो चादर है जिसका कुरान पाक में ज़िक्र आता है, या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, कुरान पाक के अंदर जिसका ज़िक्र आता है। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा चादर मुबारक का जिक्र फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वो पाक चादर उस गैर मुस्लिम बेटी के सर के ऊपर दे दी। साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैर मुस्लिम है, ये आपकी चादर पाक है। फरमाया, बेटी बेटी है, चाहे वो किसी मुस्लिम की हो, चाहे किसी गैर मुस्लिम की, बेटी बेटी है, उसकी इज़्ज़त, उसका एहतराम उसी तरह ही ज़रूरी है जिस तरह के एक मोमन मुसलमान बेटी का एहतराम ज़रूरी है। तो ये दरस हमें दीन से मिला है कि बेटियों की इज़्ज़त एहतराम जो है ना जी, वो हमने हर सूरत में करना है, क्योंकि दीन हमें यही सिखाता है। तो तस्वीरें हम ना लेते हैं जी, ना हम शेयर करते हैं। तो बहनों की सिर्फ डिटेल हल्फन तस्दीक के बाद उनके भाई के या वाले के नंबर साथ हम आपसे शेयर कर देते हैं। जो फैमिली डिटेल पसंद करती है वो नंबर पर रब्ता कर लेती है। इसी तरीक़ेकार के मुताबिक गुज़िश्ता 4.5-5 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार रिश्ते हुए हैं। आप भी अगर अपने रिश्ते का ऐड लगवाना चाहते हैं, ऐड फ्री है। पर्सन में रिश्ते अगर आप देखना चाहते हैं, यानी कि आप अगर यूट्यूब पे अपनी तस्वीर डिटेल शेयर नहीं करवाना चाहते, पर्सन में कहते हैं कि हमें पर्सन में रिश्ता चाहिए, उसके लिए सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो नाकाबिले वापसी है। नाकाबिले वापसी हमारा फार्म है, मैंने आपसे पहले भी वीडियो के अंदर शेयर किया हुआ है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस की वापसी नहीं है। पहले क्यों बताते हैं, क्योंकि देखें आपका ये दफ्तर है, रिश्तों के लिए हमें जाना आना पड़ता है, फैमिली से मिलना मिलवाना, दीगर मामला, और सर्वर रजिस्ट्रेशन फ़ीस हम उसी मद में लेते हैं। रिश्ता होना या ना होना ये नसीब की बात है। हमने कभी दावा नहीं किया जी हम 2 दिन में रिश्ता करवा देंगे, 3 दिन में करवा देंगे, हफ्ते में करवा देंगे। बाद रिश्ते ऐसे हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह पहली जगह पे ही हो जाते हैं। ये मेरे अल्लाह की रहमत है, महीने में यकीन का रिश्ते हुए हैं। हमने कभी दावा नहीं किया कि जी हम ऐसे कर देंगे वैसे। ये मेरे रब के मामले हैं जी, मेरे रब ने जहाँ पर तरतीब बनाई है, जहाँ जो जोड़ा मैंने अल्लाह ने बनाया वही बनना है। हमने तो मेहनत कोशिश करनी है जी, वो हम करते हैं पूरी ईमानदारी दयानतदारी के साथ। तो जहाँ पे नसीब में लिखा होता है वो हो जाता है। तो बहन की तस्वीर बिल्कुल हम शेयर नहीं करते, उनकी डिटेल हल्फन तस्वीर के साथ हम आपसे शेयर करते हैं। जो फैमिली डिटेल पसंद के नंबर पर रब्ता कर दी। एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी बिल्कुल फ्री है। पर्सन में रिश्ते हम सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ करवाते हैं। सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस की किसी भी सूरत में वापसी नहीं है, आपको हम ये पहले बताते हैं। तो बिला तखीर जी हम आज के रिश्ते की डिटेल की तरफ आते हैं जी। इनकी तस्वीर, इनका नाम, इनका नंबर, ऐसी कोई भी गरीब है सारा बहनों पाकिस्तान के किसी भी इलाके से, किसी भी बरादरी, किसी भी मसलक की हो, रिश्ते की वजह से परेशान हो, मेरा आपका अल्लाह गवाह है, हम ऐसी गरीब बेसहारा बहनों से ना फ़ीस लेते हैं ना जहेज़। ऐसी बहनों के रिश्ते हम बिना जहेज़ बिना फ़ीस के बिल्कुल फ़ीस बिला करवाते हैं। ये मेरे अल्लाह की रहमत अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी ऐसी खातून, कोई ऐसी हमारी बहन गरीब बेसहारा हो, सहारे की तलाश पे हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत से ऐसे रिश्ते हैं कि जो मैं अपनी बहनों के रिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छे घर के में करवा सकता हूँ। आपने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, एक दफ़ा अपने भाई से रब्ता करना है। जो आपकी तकलीफ़ है, जो परेशानी है, जो दुख है, अपने भाई को बताना है। इंशाल्लाह आपके भाई ने रब से दुआ भी करनी है और इंशाल्लाह आपके लिए कोशिश मेहनत भी करनी है और इंशाल्लाह उसका नतीजा आप ख़ुद देख लेंगे। हम बातें बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, सिर्फ़ हम काम करने को ही जो है जिस समझते हैं कि अमलन जो आपने किया ना वही है।
तो आपको एक अच्छी उम्मीद हम इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। बाकी दावा नहीं करेंगे क्योंकि दावे मेरे रब को पसंद नहीं है। तो इनकी तस्वीर इनकी जो सी है जी, राब्ता नंबर, इनका नाम हम आपको इनबॉक्स में बताएंगे, डिटेल आपको बता देंगे ताकि कोई इसमें इंटरेस्टेड हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई गरीब बेसहारा खातून हो, रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, जो अभी आपसे शेयर करने लगे हैं, हम आपसे फ़ीस नहीं लेंगे, फ्री आपका रब्ता करवाएंगे। जहेज़ की भी इनकी कोई डिमांड नहीं है, कोई जहेज़ नहीं है इन्हें चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी खातून ज़रूरतमंद हो, दीनदार हो, नमाज़ी परहेज़ी हो, बस यही डिमांड है। इसके अलावा कोई किसी किस्म की डिमांड नहीं है। जो उस बीबी ने पहना उन्हीं कपड़ों में ये निकाह करके उसे अपने घर ले आएंगे। किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं है। तो इनका नाम और तस्वीर आपको इनबॉक्स में मिल जाएगी। ये 70 साल इनकी उम्र है जी। अराई बरादरी से इनका तल्लक है। बरादरी की आयत कोई नहीं है। मसलक इनका अहले सुन्नत है। मसलक की आयत भी कोई नहीं है। पंजाबी जो सी इनकी मादी ज़बान है। कद 5 फुट 4 इंच है जी और 60 kg इनका वज़न है। साफ़ रंग है। लाहौर के अंदर इनकी ज़ाती अपनी बहुत खूबसूरत रहायश है, मैंने देखी हुई है, ठीक है जी। और 4 बहन भाई सब शादीशुदा। इन्होंने राज़ा कुरान पाक और माशाल्लाह नमाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल की तलीम इनकी अंडर मैट्रिक है जी। और ज़ाती बिज़नेस है माशाल्लाह इनका। और महाना आमदन माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ाती अल्हम्दुलिल्लाह इनका ट्रिपल स्टोरी जो है जी 5.5 मरले के अंदर ट्रिपल स्टोरी ज़ाती अपना घर है इनका माशाल्लाह, ठीक है जी, लाहौर शहर के अंदर। और पहले इनकी शादी हुई थी जी। पहली शादी में इनकी जो मिसेज़ है वो फ़ौत हो गई हैं और वालदैन भी इनके फ़ौत हो गए हैं। इन्हें कोई 45 साल तक की नेक शरीफ ख़तून, बेवा, मुतलका, बांझ, गरीब बेसहारा, कोई इशू नहीं है। जहेज़ की किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं है। नमाजी हो, दीनदार हो, सिर्फ़ यही डिमांड है। इसके अलावा अगर हाफ़िज़ कुरान, अगर आलमा हो जाए वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ नमाजी, दीनदार, सिर्फ़ यही इनकी डिमांड है। 45 साल, अगर सेहत अच्छी है, कोई बीमारी नहीं है तो 50 साल तक भी ये देख लेंगे। कोई ऐसे किसी किस्म का इशू नहीं है। सादा सिगरेट ये पीते हैं जी। इसके अलावा किसी किस्म की नशे वगैरह की आदत कोई नहीं है। और माशाल्लाह काफ़ी प्रॉपर्टी है इसके अलावा भी। और पहली शादी में इनके 5 बच्चे हैं। सब शादीशुदा हैं, अलग अलग घरों में हैं, अपने अपने अलग घर, सब सेटल हैं। तो पहले भी बच्चे इनके मौजूद कोई नहीं है जी। इन्हें किसी किस्म की मजदूरी नहीं है। माशाल्लाह फ़िट हैं हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी सेहत भी ठीक है। तस्वीरें मेरे पास पड़ी हुई हैं तो बाकी आपको इनबॉक्स पे मिल जाएंगी इंशाल्लाह। आपको पता है कि हम जो रिश्ते मैरिज ब्यूरो के होते हैं उनकी हम तस्वीरें आपसे शेयर नहीं करते। वो इसलिए कि प्राइवेसी में रखते हैं वो रिश्ते, जो रिश्ते मैरिज ब्यूरो के होते हैं। तो कोई गरीब बेसहारा खातून रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, नंबर स्क्रीन पे देख सकते हैं, रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपका रब्ता करवा देंगे बिना किसी किस्म की फ़ीस के, बिना किसी किस्म की जहेज़ की डिमांड के। ये रिश्ता है जो हम फ़ीस बिल्ला इंशाल्लाह आपका करवाएंगे। अगला रिश्ता भी फ़ीस बिल्ला है, फैमिली के नंबर के, वो रिश्ता फैमिली के नंबर के साथ होगा। तस्वीर भी आपसे शेयर होगी अगले रिश्ते में। मज़ीद तफसील इंशाल्लाह हम आपको अगले रिश्ते में बताएँगे। तरीक़ाकार एक दफ़ा फिर रिपीट कर दें, रिश्तों की एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी हम बिल्कुल फ्री करते हैं जी। पर्सनल में रिश्ते हम सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ करवाते हैं। सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस की किसी भी सूरत में वापसी नहीं है। हम आपको ये बात पहले बताते हैं। अगले रिश्ते के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।